हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। आज हम अपना क्लास 9th की जो सिविक्स है यानी कि पॉलिटिकल साइंस, उसका चैप्टर नंबर जो 1 है वो आज स्टार्ट करेंगे। एक कमेंट आया था मेरी एक रील पर कि मैम क्लास 9th की सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 है उसकी वीडियो बना लो। तो प्लीज़ ये जो वीडियो है तो उन्हीं के लिए है। तो चैप्टर नंबर 1 है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। ये जो चैप्टर है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रिटन में दी हुई हैं, बट सारी यूज़फुल नहीं है। इसीलिए जो मेजर चीज़ें हैं इस चैप्टर में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर काफ़ी लेंदी हो जाएगा अगर लाइन टू लाइन पढ़ाना शुरू किया तो, बट फिर भी ट्राई करूँगी कि चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट करूँ। पहले ये ओवरव्यू है। ओवरव्यू मतलब जो चैप्टर के बारे में बता रहा है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो चैप्टर है वो बेसिकली डेमोक्रेसी को डिफाइन कर रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो कैसे मतलब डिफाइन की गई है, एक्चुअल में मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का, उसके एम्स क्या है और क्या क्या फीचर्स है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो कैसे वर्क करती है। डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेटिक फ्रॉम द गवर्नमेंट फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप आराम से समझ पाओगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच डिफरेंस क्या होता है, जो मेजर डिफरेंस है वो। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं एक बार। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। इसके अंदर वाई डिफाइंड डेमोक्रेसी के लिए एक पूरी वो दिखा रखी है, कन्वर्सेशन है 2-3 लोगों के बीच में। मैरी जो है वो एक स्टूडेंट है और यहाँ पर मैडम जो है अजीब सा कुछ नाम है, ये बच्चों को ट्राई कर रही है डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से डिफाइन करने के लिए। इसीलिए इस चैप्टर में काफ़ी सारी स्टोरीज दी हुई हैं जिनके थ्रू डेमोक्रेसी को समझाया गया है। ठीक है, चाहे तो आप अपनी जो बुक है यानी कि ये वाली पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसमें से ये रीड कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट एज मच यूजफुल। आगे पढ़ना शुरू करते हैं जो मेन इसका चैप्टर है, जहाँ से शुरू हो रहा है। अ सिंपल डेफिनेशन। लेट अस get back to our discussion on similarity and differences among government that are called democracies. One simple factor common to all democracies is the government is chosen by the people. Democracy के अंदर बेसिकली होता क्या है, जो गवर्नमेंट है वो चूज़ की जाती है लोगों के थ्रू, बाय वोटिंग, इलेक्शन। We could though start with a simple definition. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी को नॉर्मली अगर हम डिफाइन करें तो ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसके जो रूलर्स हैं यानी कि जो रूल करने वाले लोग हैं उनको पीपल्स के थ्रू यानी कि लोगों के थ्रू इलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। अब ये जो पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से अलग हो सकती है। ठीक है, द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वॉज नॉट इलेक्टेड बाय पीपल्स। समझो, इसमें जो आर्मी रूलर्स होते हैं म्यांमार के वो लोगों के थ्रू इलेक्ट नहीं होते हैं। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ आर्मी बिकम द रूलर ऑफ कंट्री। जो भी एक चीज़ समझो, जो म्यांमार है उसके अंदर जो रूलर है वो लोगों के थ्रू इलेक्ट नहीं होता है, जो आर्मी रूलर्स होते हैं। ठीक है, दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ आर्मी बिकम द रूलर ऑफ कंट्री। अब जो भी आर्मी के कंट्रोल में आता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो रूलर बन जाता है। दोज पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। डिक्टेटर्स लाइक चिली, यहाँ पर एक जगह का नाम है पिनोचेट, चिली, आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। जो डिक्टेटर्स होते हैं भाई वो तो लोगों के थ्रू कभी इलेक्ट ही नहीं होते, वो लोगों के थ्रू इलेक्ट नहीं हो रखा है। डिक्टेटर होता है तानाशाही, जो एक इंडिविजुअल होगा जो अपनी मनमानी चलाता है। दिस इज ऑल्सो हैपन्स टू मोनार्कीज। ऐसा ही मोनार्कीज में होता है। मोनार्की के अंदर लेकिन राजा रानी और 1-2 लोग और होते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह, बट डिक्टेटर में पर्टिकुलर एक आदमी होता है जिसके अंडर सारी पावर आती है। द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो बट बिकॉज दे हैपन टू बॉर्न इन टू द रॉयल फैमिली। अब समझो, जो सऊदी अरेबिया के जो रूलर्स हैं उनको इलेक्ट नहीं किया जाता लोगों के थ्रू, लेकिन वो क्या है, वो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसीलिए उसी फैमिली के लोग आगे आगे चल के क्या बन जाते हैं, जो राजा हो जाते हैं वो बन जाते हैं, रॉयल फैमिली। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट adequate to remind us that democracy is a people's rule. But if we understand this definition in an undertaking manner, we would end up calling almost every government that hold an election a democracy.
देखो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि ये जो डेफिनेशन है ये एडिक्वेट नहीं है, मतलब पूरी नहीं है, ठीक है। इससे मालूम पड़ता है कि जो रिमाइंडर्स हमें ये चीज़ रिमाइंड करवाती है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट होती है, मतलब पता चल इलेक्शन के थ्रू ही इलेक्ट होती है। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 3. Every government is contemporary world want to be called democracy, even if it is not. So that's why we need to careful distinguish between a government that is democracy and one that pretend to be one. अब हमें क्या करना है, हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू ये समझना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेटिक कैसे हो सकती है और कैसे नहीं। इसमें बहुत सारी आगे स्टोरीज आएंगे अलग अलग कंट्रीज़ की, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। चलो उसी चीज़ पर चलते हैं सीधे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक पूरा कार्टून दिखाई दे रहा होगा जिसमें क्या हो रहा है, आर्मी जो रूलर्स हैं, मतलब जो सोल्जर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इस कार्टून में, दिस कार्टून वॉज ड्रॉ व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड इन इराक विद द प्रेजेंस ऑफ यूएस एंड अदर फॉरेन पावर्स। इराक के अंदर इलेक्शंस होते हैं, वो भी किसके प्रेजेंस में, यूएस के प्रेजेंस में और अदर फॉरेन पावर्स के प्रेजेंस में। वहाँ पर ज़बरदस्ती डेमोक्रेसी लाई जा रही है, देखो कोशिश किया जा रहा है आर्मी के थ्रू, बट ऐसा नहीं होता है। अब फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी है, वी हैव स्टार्ट विद द सिंपल डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है। इसके अंदर क्या है, डेमोक्रेसी जो है ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पर रूलर्स जो हैं वो पीपल्स के थ्रू इलेक्ट होते हैं। आगे देख लेते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। हु आर द रूलर्स, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट, हु आर द पीपल, एंड फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स, किस टाइप की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होगी वो चीज़ें। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स, इट इज़ नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स फॉर सिटीजन। अब समझो, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है लोगों के थ्रू चूज़ की जा रही है, तो वो लोगों के भले के लिए काम करेगी। उसके पास बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर्स नहीं होंगी, लिमिटेड पावर्स होती हैं जिसके दायरे में रहकर उसे काम करना पड़ता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। और कंट्री के अंदर जुडिशरी भी है, जुडिशरी के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा। कोई भी गलत मिसयूज़ नहीं कर सकता वो लोग, मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकती है। इसको देखने के लिए हमारे कंट्री के अंदर जुडिशरी भी है, ठीक है। अब यहाँ पर मेजर डिसीजंस दिए हैं, डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब यहाँ से मेजर डिसीजन से आगे की जो स्टोरीज़ है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। पहली जो इसमें एग्जांपल आएगा, जो पहली स्टोरी है, एग्जांपल है, वो है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के अंदर बेसिकली क्या होता है मैं वैसे बता देती हूँ ओवरव्यू, बाकी रीड हम कल ही करेंगे इसको। 1999 में क्या होता है, पाकिस्तान का जो वो होता है, मतलब आर्मी चीफ होता है, उसका नाम परवेज मुशर्रफ होता है। वो क्या करता है कंट्री में 99 में अक्टूबर में क्या करता है, तख्ता पलट कर देता है, ओवरथ्रू कर देता है, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा देता है और खुद वहाँ का रूलर बन जाता है। फिर 2002 तक क्या होता है, वो एक ऑर्डर जो है वो पास कर देता है जिसे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग लीगल फ्रेमवर्क जो ऑर्डर होता है ना, उसके अकॉर्डिंग जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करेगा, वो राष्ट्रपति राष्ट्रीय, प्रांतीय और मतलब जितनी भी लॉ वाली बॉडीज़ हैं उसका हेड बन जाता है। यानी कि वो राष्ट्रपति हो गया और बाकी सारी जो असेंबलीज़ हैं उनको डिज़ोल्व कर सकता है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर आ जाती है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और पता चलता है कि जो पाकिस्तान में चीज़ें हो रही हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। और वो क्या करता है, वो जो मीडिया है और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करने लग जाता है, जो कि सही नहीं है। तो इसके आगे की जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। जो मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, ये जो पॉइंट है इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे रिलेटेड अगर आप कोई मतलब इस वीडियो में अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो या कोई डाउट हो या कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे मेरी गलतियाँ पता चले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।